वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है जैन धर्म, इसके इतिहास को समझेंगे। इसको हम 4 टुकड़ों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहले इसका परिचय देखेंगे कि परिचय, इसका विकास और कौन कौन से महत्वपूर्ण तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं। उसके बाद जैन धर्म की क्या शिक्षाएँ हैं, महावीर स्वामी के द्वारा जो नियम प्रतिपादित किए गए उनको हम देखेंगे। जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में जैन संगीतियाँ, जो 2 जैन संगीतियाँ हुई है, उन दोनों जैन संगीतियों को इस वीडियो में देखेंगे और इस तरह ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट होएगा। तो शुरू करते हैं इसके परिचय वाले पार्ट से कि जैन धर्म का जो शुरुआती फेज़ है, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की भूमिका है। 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म में। इसमें से हालांकि जो इतिहास है वो 23वें तीर्थंकर का मिलता है और 24वें तीर्थंकर का मिलता है। बाकी का इतिहास इतना पुख्ता इतिहास नहीं माना जाता। तो हम जो पढ़ेंगे वो मोस्टली महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, जो 24वें तीर्थंकर है। तो इसके संस्थापक जो पहले तीर्थंकर है, फर्स्ट नंबर के तीर्थंकर, उनका नाम आता है ऋषभ देव जी। इन्हीं को आदिनाथ कहा जाता है। जो आदिनाथ किनको कहा जाता है? ऋषभ देव को। इनके जो 23वें तीर्थंकर हुए, 23rd नंबर के तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी हैं, इनके जो अनुयायी थे, इन्हीं को निर्ग्रंथ कहा जाता था। निर्ग्रंथ किसके अनुयायी हैं? पार्श्वनाथ जी के। जो कौन से नंबर के तीर्थंकर है? 23वें नंबर के तीर्थंकर। 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन से हुए, जिनका नाम पता है सबको? महावीर स्वामी या फिर भगवान महावीर, जिनके ऊपर पूरा जैन धर्म की शिक्षाएं दीक्षाएं टिकी हुई है। और इनके बाद ये जो जैन धर्म है, प्रथम बौद्ध संगीति में ये 2 भागों में बट गया था, उसकी भी बात हम बाद में करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों तीर्थंकरों का नाम और इनकी भूमिका: ऋषभ देव जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी जी। उसके बाद पार्श्वनाथ जी की जब मृत्यु हुई, तो इनके मृत्यु से रिलेटेड हमें एक तथ्य याद रखना है कि पार्श्वनाथ जी का जो मृत्यु हुआ वो 100 वर्ष की आयु में हुआ। और 100 वर्ष की आयु में इनकी जब मृत्यु हुई, हालांकि जैन धर्म में मृत्यु को निर्वाण बोला जाता है, तो निर्वाण हुआ इनका कब? 100 वर्ष की आयु में। और सम्मेद पर्वत पर। कहाँ पर हुआ? सम्मेद पर्वत पर। तो डायरेक्टली प्रश्न आता है कि पार्श्वनाथ जी की मृत्यु का स्थान, तो सम्मेद पर्वत हमें ध्यान रखना है एज अ फैक्ट। पार्श्वनाथ जी के द्वारा 4 जो है महाव्रत दिए गए थे। कितने महाव्रत दिए गए हैं? 4 महाव्रत दिए गए हैं पार्श्वनाथ जी के द्वारा, जिनका हमें ध्यान रखना है। पहला है सत्य, यानी सच बोलना। फिर अहिंसा, जो यहाँ जैन धर्म का मूल मंत्र है, अहिंसा। अपरिग्रह व अस्तेय। तो 4 महाव्रत कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। किसके द्वारा दिए गए हैं? पार्श्वनाथ जी के द्वारा, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है पार्श्वनाथ जी के बारे में। और इनका एक चीज़ और ध्यान रखना है, इनका जो प्रतीक है, इनका जो प्रतीक पशु है पार्श्वनाथ जी का, वो है सफरमाण। हालांकि जैसे ऋषभ देव है, इनका जो प्रतीक है वह है वृषभ, जिसे भेड़ बोला जाता है। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वह सिंह है, शेर। और सर्प फण जो है वो किसका है? पार्श्वनाथ का। जो सांप का फण होता है वो किसका प्रतीक पशु है? पार्श्वनाथ जी का। अरिष्टनेमी जी का घोड़ा है। अरिष्टनेमी भी इनके तीर्थंकर हुए, 22वें नंबर के तीर्थंकर, उनका है घोड़ा। तो
ये है फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ जी और 24वें महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी जो इनके 24वें तीर्थंकर हुए उनके बारे में बात करते हैं। तो महावीर स्वामी जी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? संस्थापक वास्तविक कौन है? वो है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ कुंडलग्राम, और कुंडलग्राम में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व इनका कुंडलग्राम में जन्म हुआ। इनके जो पिता का नाम है वो है क्या? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन है? इनके पिता है। और इनकी जो माता है उनका नाम आता है त्रिशला माता, और सिद्धार्थ जी का पुत्र है। और इनकी जो शादी हुई थी, यानी कि इनकी जो पत्नी है उनका नाम है लिच्छवी की राजकुमारी, जिसका नाम है यशोदा या कहीं यशोधरा भी लिखा हुआ मिलता है। तो पत्नी का नाम है लिच्छवी की राजकुमारी यशोदा। तो महावीर स्वामी की शादी हो चुकी थी, और किससे शादी हो रही है? राजकुमारी से। यानी कि ये भी कहीं के राजकुमार थे, यानी कि जो सिद्धार्थ थे इनके पिता, ये कहीं के प्रधान थे। यानी कि गुजरात में एक गणराज्य हुआ करता था, वज्जी संघ गणराज्य हुआ करता था। उनके जो कुल प्रधान थे वो थे सिद्धार्थ। यानी कि सिद्धार्थ कुल प्रधान थे, उनके घर पुत्र का जन्म हुआ, और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है लिच्छवी की राजकुमारी, जिनका नाम है यशोधरा। अब यशोधरा से इनका जो है शादी हुई। उनके बाद इनको एक पुत्री की प्राप्ति होती है जिनका नाम है प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना के जो हस्बैंड है, यानी इनकी पुत्री के जो पति हैं, उनका भी नाम हमें ध्यान रखना है, वो है जामाली। और यही जामाली जो है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी है। प्रथम शिष्य कौन बनेंगे? जामाली। तो यशोधा इनकी पत्नी, इनसे पुत्री का जन्म हुआ प्रियदर्शना, और इनके पति है जामाली। और ये जो जामाली है यही महावीर के प्रथम शिष्य हैं। अब महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। कितनी वर्ष की आयु में गृह त्याग किया? 30 वर्ष की आयु में। और 12 वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या करी, और कठोर तपस्या या साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में 42 ईयर्स यानी 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद इनको जीन या फिर जैन धर्म की वहाँ से स्थापना मानी जाती है। इनको जीन कहा जाने लगा, केवलिन कहा जाने लगा। तो 42 वर्ष की आयु में इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको सर्वोच्च ज्ञान बोला जाता है, सर्वोच्च ज्ञान, और जिसको जैन धर्म में केवल्य कहा जाता है, केवल्य, वो प्राप्त हुई। और जगह थी जंबिक ग्राम, और किस नदी के किनारे? रेजुपालिका नदी। रेजुपालिका नदी जंबिक ग्राम में 42 वर्ष की आयु में केवल्य की प्राप्ति हुई। और केवल्य की प्राप्ति हुई कौन से पेड़ के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे, साल के पेड़ के नीचे। तो पेड़ कौन सा है? साल का। नदी कौन सी है? ऋजुपालिका। स्थान कौन सा है? जंबिक ग्राम। और क्या प्राप्त हो रहा है? ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद, जिसको ज्ञान को केवल्य कहा गया, उसके बाद महावीर जो स्वामी है, महावीर स्वामी, इनको नाम मिला केवलीन।
या फिर इसी को बोला जाता है जीन। जीन का मतलब विजेता, जिसने विजय हासिल कर ली हो, जिसको बोला जाएगा अर्ह। अर्ह मतलब जो योग्य हो चुका हो, जो योग्यता से भरपूर हो, उसे बोला जाता है अर्ह। और इसी को फिर निर्ग्रंथ भी कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब बंधनों से मुक्त, बंधन से मुक्त, जिसके ऊपर कोई बंधन ना हो, जो स्वतंत्र हो चुका हो। तो उनको किनके उपनाम मिले? ये महावीर स्वामी के। कब मिले? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो सारे उपनाम महत्वपूर्ण हैं। केवली, जीन का मतलब विजेता, रह का मतलब जो योग्य हो चुका हो, निर्ग्रंथ बंधनों से मुक्त। उसके बाद फिर इनका जीवन बीता और इन्होंने बहुत सारी जो नियम प्रतिपादित किए। उसके बाद इनकी जो मृत्यु है वो हो जाती है, और मृत्यु होती है 72 ईयर्स की एज में, 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जगह का नाम है पावा। पावा, ठीक है। तो इनकी मृत्यु पावा में 72 वर्ष की उम्र में हुई। और अब इनकी, ये तो इनका जीवन परिचय था। अब इनके जो दर्शन हैं और जो शिक्षाएं हैं उनकी हम बात करते हैं कि महावीर स्वामी से रिलेटेड क्या क्या शिक्षाएं हैं जो उन्होंने दी, उनके हम बारे में बात करेंगे। तो जैन दर्शन, जैन दर्शन। जैन दर्शन में 6 द्रव्यों की बात की गई है। 6 द्रव्यों के बारे में बताया है। इन 6 द्रव्यों पे पूरा विश्व जो है वो इन 6 द्रव्यों पे टिका हुआ है। पहला द्रव्य है जीव, दूसरा है पुद्गल। पुद्गल यानी जो भी भौतिक तत्व है वो है पुद्गल। तीसरा द्रव्य है धर्म, चौथा है अधर्म, पांचवा है आकाश और छठा है काल। जैसे वैदिक धर्म क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 द्रव्यों को मानता है, क्षिति जल पावक गगन और समीर वायु। उसी तरह जैन धर्म में 6 द्रव्य बताए गए हैं जिस पर पूरा संसार टिका हुआ है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। और इन्हीं से मुक्त होना है, उसी को निर्वाण कहा गया है। और इसके साथ ही जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने क्या है कि 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत में बात करी थी हमने, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। उसके बाद महावीर स्वामी ने उसमें एक और जो है जोड़ दिया। तो महावीर स्वामी के हो गए 5 महाव्रत, 5 महाव्रत। और एक क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। तो पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय यानी चोरी ना करना। अपरिग्रह संपत्ति अर्जन ना करना, अहिंसा हिंसा ना करना और सच बोलना। उसके साथ ही 5वां जो महाव्रत महावीर स्वामी के जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया ब्रह्मचर्य, कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये 4 तो पार्श्वनाथ जी ने के समय दिए थे, पार्श्वनाथ भगवान जी ने दिए। उसके बाद 5वां जोड़ा गया महावीर स्वामी के द्वारा। 6 द्रव्य और 5 महाव्रतों के बाद आप देखते हैं इनके त्रिरत्न को। तो जैन धर्म के त्रिरत्न, जैसे बौद्ध धर्म में 3 थे, बुद्ध, धम्म और संघ। तो यहाँ पे है सम्यक श्रद्धा। आपकी जो श्रद्धा हो वो पूरी भावपूर्ण हो, सम्यक श्रद्धा हो, सम्यक ज्ञान हो, और तीसरा है आपका जो आचरण हो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो भी सम्यक हो। तो सम्यक आचरण, तो सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण त्रिरत्न है किसके? त्रिरत्न है किसमें? जैन धर्म में। और अंतिम लक्ष्य जीवन का क्या है? वो है निर्वाण। जीवन का अंतिम लक्ष्य
जैन धर्म के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है निर्वाण। निर्वाण का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीवन और मरण से मुक्ति हो जाए, निर्वाण प्राप्त हो जाए, पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए। और जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति के 3 स्रोत बताए गए हैं। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत। निर्वाण कब प्राप्त होगा? जब ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। एक तो है प्रत्यक्ष ज्ञान, कि गुरु के सामने आप बैठो और प्रत्यक्ष ज्ञान ले लो। दूसरा है आप चीज़ों का सही अनुमान लगाओ। कोई चीज़ को आप समझो, कोई भौतिक वस्तु को आपने देखा और उसके बारे में अनुमान लगाया कि ये इस प्रकार काम करेगी, और उसमें भी जो आपका ज्ञान हो या फिर जो आपका आचरण हो या फिर उस वस्तु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति जो आपकी श्रद्धा हो वो सम्यक होनी चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए 3 स्रोत हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान, और तीसरा जो तीर्थंकर हैं उनके वचन, तीर्थंकरों के वचन। तो तीर्थंकर के वचनों को सुनना या पढ़ना, अनुमान लगाना और प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करना, ये 3 हैं। जब निर्वाण आपको प्राप्त होगा तो उसको बोला जाता है मोक्ष प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य हो गया, यानी कि आवागमन के चक्र से छुटकारा। आवागमन के चक्र से छुटकारा। और जब आवागमन के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, यानी मोक्ष मिल जाता है, तो उसी को बोला जाता है कि अनंत ज्ञान हो चुका है। उसी को क्या बोला गया है? अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। मोक्ष को क्या बोला गया है? अनंत ज्ञान। और साथ में उसी को बोला गया अनंत दर्शन। अनंत दर्शन, अनंत सुख की प्राप्ति हो चुकी है। पूर्ण सुख जिसे कहा गया है, मोक्ष को कहा गया है। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वीर्य, इन सबको क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। कि मोक्ष प्राप्ति के बाद व्यक्ति को ये सारी चीज़ें अनंत समय तक के लिए प्राप्त हो जाती है। वो वापस इस सृष्टि में नहीं आता, उसका दोबारा जन्म नहीं होता, यानी कि आवागमन के चक्र से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से जैन धर्म के में ज्ञान के 3 स्रोत, 3 रत्न, जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या फिर मोक्ष बताया गया है। और मोक्ष प्राप्ति जब होगी तो आप व्यक्ति को अनंत ज्ञान होगा, अनंत दर्शन होगा और अनंत सुख की अनुभूति। जो इस जीवन में वो सुख ढूंढ रहा है वो तो बिल्कुल तुच्छ है। जब उसको मोक्ष की प्राप्त होगी तो अनंत यानी इनफाइनाइट हैप्पीनेस उसको मिल जाएगी। उसके बाद आगे और सिद्धांतों को देखते हैं जैन धर्म के। तो जैन धर्म में एक विधि या फिर विधि बताई गई है जिसको हम बोलते हैं संलेखना विधि। संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि, संलेखना विधि यह है कि जब आपके इस मृत्युलोक में या फिर इस दुनिया में आपके जब कार्य पूरे हो जाए तो आप अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर दें, यानी कि उपवास करके, उपवास द्वारा शरीर का त्याग, उपवास द्वारा शरीर का जो त्याग है उसको बोला गया है संलेखना विधि। और चंद्रगुप्त मौर्य की जब इतिहास हम पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन संत हुए भद्रबाहु, उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा ली, और उसके बाद उन्होंने जो शरीर त्याग किया था वो संलेखना विधि से ही किया था। तो उपवास द्वारा शरीर का जो त्याग करते हैं उसी को संलेखना विधि कहते हैं। और उसके बाद कुछ बात करें तो जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। और अहिंसा को इतना माना गया है कि ये जो जैन लोग हैं या फिर जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो युद्ध में भाग नहीं लेते। युद्ध में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसमें भारी मारकाट होती है, जीव की हानि होती है, यानी कि हिंसा होती है। तो युद्ध में वो भाग नहीं लेते। साथ में वो कृषि भी नहीं करते। कृषि भी नहीं करते। कृषि क्यों नहीं करते भाई?
कृषि इसलिए नहीं करते क्योंकि वो यूँ मानते हैं कि बहुत सारे जीव जंतुओं की हत्या, जब कृषि करता है व्यक्ति तो बहुत सारे छोटे छोटे जीवों की हत्या हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैन धर्म में जो लोग पूरा फॉलोअप करते हैं वो चप्पल भी नहीं पहनते। चप्पल भी इसलिए नहीं पहनते क्योंकि चप्पलों से या फिर जूते पहनने से सड़क पर बहुत सारे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, इसलिए वो बिना चप्पल या पैरों के वो चलते हैं। तो जैन धर्म में हिंसा पर इतना अधिक बल दिया गया है, यानी कि युद्ध में भाग नहीं लेना और साथ में कृषि भी नहीं करना। उसके बाद इन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया है। वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं कह सकते, वर्ण व्यवस्था को माना है, या फिर यूँ कह सकते इन्होंने इसकी निंदा नहीं की। निंदा नहीं की। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है, पर जैन धर्म में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था की निंदा की हो। वर्ण 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल से चली आ रही थी, उसके बारे में इनके द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई। और इन्होंने देवताओं के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है, देवताओं को माना है। पर देवताओं को कितना माना है कि जो उनका जो स्थान है, देवताओं का स्थान, वो जिन से नीचे है। जिन से नीचे है। जिन से नीचे है, यानी कि तीर्थंकर जिनको जो जिन कहलाए, उनसे देवताओं का स्थान नीचे माना गया है। तो ये है। और साथ में जैसा कि हमने बात कर ली कि मोक्ष की प्राप्ति यानी आवागमन से मुक्ति, यानी कि पुनर्जन्म को मानते हैं। पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म विश्वास करते हैं। कर्मवाद में मानते हैं, कर्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि अगर गलत काम करोगे तो आपको वापस इस दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा, और जब तक आपको निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता या फिर मोक्ष नहीं मिलता, आप आते रहोगे और आपकी मृत्यु होती रहेगी। इस तरह से ये चक्र पूरा चलता रहेगा। तो पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास इन्होंने किया है। और आपको अगर इससे मुक्त होना है, अनंत सुख की प्राप्ति करनी है, तो आपको जैन धर्म में बताए अनुसार ज्ञान प्राप्त करना होगा और बाद में निर्वाण प्राप्ति करनी होगी। तो ये विशेषता है जैन धर्म की। उसके बाद बात करें जैन धर्म के आगे के बिंदुओं की, तो आगे चलकर जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। जैन धर्म 2 समुदायों में बट जाता है। बट जाता है। एक तो है तेरापंथी और दूसरे हैं समैया। तेरापंथी को ही समैया को ही दिगंबर बोला जाता है, दिगंबर, और तेरापंथी को श्वेतांबर। तो समैया कौन से हैं? दिगंबर हैं। समैया कौन से हैं? दिगंबर। और तेरापंथी समुदाय कौन सा है? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर कौन है? तो भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु एवं इनके अनुयायी, इनके अनुयायी दिगंबर कहलाए, दिगंबर कहलाए। और ये दक्षिण भारत में जाकर बसे, दक्षिण भारत में जाकर ये बसे, या फिर इन्हीं को ही दक्षिणी जैन भी कहा जाता है, दक्षिणी जैन। क्या नाम है? भद्रबाहु। तो भद्रबाहु के द्वारा जो शाखा चलाई गई वो है दिगंबर यानी समैया। और वहीं स्थूल भद्र, दूसरा नाम क्या है? स्थूल भद्र या फिर स्थूल बाहु, स्थूल बाहु, सॉरी, स्थूल भद्र नहीं, भद्रबाहु है और स्थूल बाहु। स्थूल बाहु और इनके जो अनुयायी हैं, इनके जो अनुयायी हैं, इनके द्वारा जो चलाया गया वह है श्वेतांबर। तो एक अलग ब्रांच शाखा इनके द्वारा चलाई गई, श्वेतांबर, और भद्रबाहु के द्वारा दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो
ये है। अब बात करें जैन धर्म से महत्वपूर्ण मंदिरों की, तो उत्तर भारत में जैनों के दो प्रमुख केंद्र जो हैं, दो प्रमुख केंद्र, एक तो है उज्जैन, दूसरा है मथुरा। उज्जैन एवं मथुरा। तो उत्तर भारत में जैनों के जो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे उस समय जैन उज्जैन और मथुरा दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे उत्तर भारत में। फिर दक्षिण भारत में ये लोग गए, भद्रबाहु और उनके गए, और वहाँ पर इसका प्रचार प्रसार हुआ। और भद्रबाहु से ही दीक्षा लेकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से जो है शरीर का त्याग किया था। अब बात करें कि तीर्थंकरों के जो मंदिर है वो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत फेमस है। वहीं खाजुराहो के पार्श्वनाथ और आदिनाथ के जो मंदिर है वो भी काफ़ी फेमस है। तो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में बात करें तो दिलवाड़ा जैन मंदिर है। यहाँ पे आदिनाथ भगवान और नेमिनाथ जी के मंदिर हैं। तो आदिनाथ जो भगवान है जिनको ऋषभदेव बोला गया है, और नेमिनाथ इनके 21वें तीर्थंकर हैं, तो उनके मंदिर वहाँ पे मिल जाते हैं। और जो मंदिर खाजुराहो है, खाजुराहो में पार्श्वनाथ और आदिनाथ के जैन मंदिर मिलते हैं। तो ये जैन मंदिरों से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब बात करते हैं अंतिम पड़ाव की इस वीडियो के, जिसमें हम जैन संगीतियों के बारे में जानेंगे। तो जैन संगीति या फिर सभा, दो जैन संगीतियाँ हुई। पहली हुई, जो प्रथम सभा हुई वो हुई पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र यानी जो पटना है अभी प्रेजेंट में, वहाँ पर हुई। और कब हुई? 300 ईसा पूर्व में। उस समय जो शासक हुआ करता था वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई पहली बौद्ध संगीति। शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम सभा की हम बात कर रहे हैं 300 ईसा पूर्व की। और इसी सभा के बाद जो जैन धर्म है वो दो समुदाय में बढ़ जाता है, जिसकी हमने बात कर चुके हैं। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर जो कपड़े नहीं पहनते, वो दिगंबर कहलाए। उसके बाद द्वितीय सभा कहाँ पर हुई? गुजरात में। और गुजरात में भी स्थान है वल्लभी नामक स्थान पर ये हुई गुजरात में, और 513 ईस्वी में ये हुई। और ये जो संगीति हुई या सभा हुई, इसमें जो जैन धर्म ग्रंथ थे उनका लिपिबद्ध संकलन किया गया। बेसिकली जो भी तीर्थंकरों की शिक्षाएं थी उनको लिपिबद्ध किया गया, उनको पुस्तक का फॉर्म दिया गया। और ये उनका अंतिम संकलन था, यानी कि अंतिम प्रकार से उसकी रूपरेखा तैयार की गई कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं उनके विचारों को पुस्तक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया। तो द्वितीय सभा गुजरात के वल्लभी में हुई और 513 ईस्वी में हुई, और इसमें क्या किया गया? अंतिम संकलन किया गया जैन ग्रंथों का। और इस सभा के नेतृत्वकर्ता का नाम भी हमें ध्यान रखना है। इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? देवर्षि क्षमा शर्मण। देवर्षि क्षमा शर्मण नाम है जो इस सभा के नेतृत्वकर्ता भी हुए हैं। तो ये जैन धर्म की दो संगीतियाँ हैं जिनके बारे में हमने देखा। तो ये पूरा इतिहास था जैन धर्म का जिसके बारे में हमने बात की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी चीज़ों की बातें या फिर अगले जो लेक्चर रहेगा उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।